ये आपका सेक्शन है dx, एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है। अब ये है आपका ऊपर का कंप्रेशन पोर्शन और यहां पे लगा हुआ ये सरिया, यहां पे देखो ये सा लगा हुआ है। अब जब ये तो यहां पर ऐसा है, अब इसको थोड़ा सा मैं कॉन्क्रीट जैसा कर दूं, उसको टाइटली पैक्ड कर देता। अब जब इसको टाइटली पैक्ड कर दिया, अब अगर मान लो कोई सरिये को ऐसे खींचेगा तो स्ट्रेस आएंगे, कहां आएंगे? दो जगह आएंगे, पता है कहां? एक तो इसके पेरीफेरी पे, और दूसरे का आएंगे जब ये ऐसे आप आसानी से निकलेगा नहीं, जब ऐसे खींचोगे तो इन दो के बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जब ऐसे खींचा तो इन दोनों के बीच में जो आएंगे वो कैसे वाले आएंगे? क्या वो इस प्रकार से आएंगे, हाँ या ना? तो वो कौन से वाले स्ट्रेस होंगे? शियर स्ट्रेस। कौन से होंगे? मतलब ये जो अमरीश पुरी है, इसने अपने दो आदमी भेजे, एक प्रेम चोपड़ा भेजा जो कहां चिपका? सरकमफ्रेंस पे, बॉन्ड को अफेक्ट कर रहा है। नाम क्या कहलाया? बॉन्ड को दिक्कत देने वाला स्ट्रेस, नोन एज बॉन्ड स्ट्रेस। ये बॉन्ड को तोड़ता है। और इसने गुलशन ग्रोवर भेजा। ये जो अलग अलग आपको लेयर्स दिख रही है कॉन्क्रीट की, इन सब पे ऐसे लगेगा अपोजिट में या नहीं, हाँ या ना? ये है शियर स्ट्रेस। ये क्या है? शियर स्ट्रेस। जब ऐसे आप खींचोगे तो एक तो सरकमफ्रेंस अफेक्टेड होगा और एक आपका पैरेलल वाला होगा। आ गई बात समझ में? ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस आएंगे। तो सर ये शियर कैसे हुए? क्योंकि ये वाले तो है, ये क्या है? शियर ही तो होंगे। और दूसरी चीज सर, शियर तो हम ये समझते हैं, अरे तो ये तो आपको पता होगा ना कि शियर में कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट होता है। अगर इसके कारण कुछ शियर आ रहे हैं तो ये वाले शियर स्ट्रेस, ये वाले शियर, ये शियर, ये शियर सब आपस में क्या होते हैं? सेम। तो वो कोई अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही है। अरे हाँ या ना? ये कौन सा स्ट्रेस है? ये लॉन्गिट्यूडनल, ये लंबाई में आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस है। और ये जो है ये कौन से? ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। कौन से? आ गई बात समझ में? मुझे निकालने कौन से? ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। कौन से निकालें? ऐसे में कितना शियर आ रहा है, ऐसा जितने में आएगा वैसा इतने में आ रहा होगा, तो मैं ये वाला निकालूंगा। ये वाले की बात करो तो ये वाला लाया कौन? डीटी। डीटी क्या है? एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स। ये दो जगह स्ट्रेस लाता है, एक तो बॉन्ड लाता है और एक शियर लाता है। वो भी कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल शियर। और लॉन्गिट्यूडनल शियर जो आता है, जैसे ही वो आया वैसे ही ट्रांसवर्स आ जाएगा। और हम जनरली ट्रांसवर्स वाला समझते हैं, तो वो हम निकाल ले जाएंगे। हमें निकालना है कि जब भी हमें करना क्या है, डिजाइनिंग करना है ना, हमें निकालना क्या है? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है। किसके लिए? कंपोजिट के लिए। उसके लिए क्या चाहिए? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला चाहिए। शियर हम क्या समझते? जब भी हमने कंपोजिट वो आपका होमोजीनियस वाला देखा था, एक सेक्शन पे ऐसे के कारण ऐसे में कितने शियर आ रहे हैं, मतलब हमें ट्रांसवर्स शियर चाहिए। ट्रांसवर्स शियर किसके बराबर होता है? लॉन्गिट्यूडनल शियर के लिए। और जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये, दोनों सेम होते हैं। आ गई बात समझ में? जब ये आएगा तब वो आएगा, जब वो आएगा तब ये, दोनों एट अ टाइम आते हैं और सेम होते हैं। तो ये लाया कौन? डीटी। तो ये कौन लाया? डीटी। मतलब बीम में, आरसीसी बीम में शियर स्ट्रेस मेनली आया किस कारण? डीटी। अब आप बोलो तो डीटी को फोर्स थोड़ी है, तो डीटी कहां से आया? आप ये बता, डीटी कहां से आया? टेंशन फोर्स से। वो कौन लाया? मोमेंट। मोमेंट कहां से आया? तो सब लोड का तो किया धरा है, हाँ या ना? तो सब चीज आपस में लिंक्ड है। लोड लगा, बेंडिंग। अब ऐसी एक और चीज, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब डॉवेल फोर्स नहीं आएगा? या तो लोड ही ना लगे, यार बीम पे है तो लोड तो लगेगा। लोड से दिक्कत नहीं है,
डॉवेल फोर्स को लोड नहीं लाया, आप समझ नहीं पा रहे हो। डॉवेल फोर्स को अगर यहां भी बेंडिंग मोमेंट एम होता और यहां भी बेंडिंग मोमेंट एम होता तो चिंटू भी टी और पिंटू भी टी, अब बताओ क्या होता? कुछ नहीं। क्या एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स आता? बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पे सेम होते, बेंडिंग मोमेंट वेरी नहीं करता, तो हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होती? चिंटू पिंटू के फोर्स क्या होते? तो क्या डॉवेल फोर्स आता? डॉवेल फोर्स में क्या बॉन्ड स्ट्रेस आता? तो क्या शियर आता? तो क्या ऐसा वाला आता? नहीं आता, कुछ नहीं आता। The cause of the shear stress in the beam is the dowel force which is generated due to variation of bending moment. आ गई बात समझ में? अब आप बोलोगे कि सर फिर जब ये सब करता धरता ये है और ये इस कारण है, तो फिर इस चैप्टर का नाम वापस से डिजाइन ऑफ बीम फॉर बेंडिंग क्यों नहीं बोल देते हैं? शियर स्टायरअप को बेंडिंग स्टायरअप क्यों नहीं बोलते हैं? सुनना ध्यान से जो बोल रहा हूं। आप बोल रहे हो कि ये स्ट्रेस में वो स्ट्रेस सब बेंडिंग मोमेंट ला रहा है, तो फिर चैप्टर फिर वापस से बेंडिंग का क्यों नहीं है, या इसको वहां क्यों नहीं पढ़ा दिया? अरे आपको एक बात बता दूं और आगे प्रूव भी कर दूंगा, आप सबने सोम में पढ़ा है, डी बी एम बाय डी एस एस के बराबर होता है वी। नहीं आया समझ में? बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन किसने करवाया? वी ने। जितना ज्यादा वी होता है उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है। कैसे? 2 मिनट बाद प्रूफ करूंगा। नहीं समझ में आया? कहानी चालू कर। समझ में आ रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉवेल फोर्स। डॉवेल फोर्स क्या है? एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स। वो कौन लाया? बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन। और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन किस पे डिपेंड निकला? शियर पे। तो आप बताओ होलसोल रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसलिए शियर टायर अप, इसलिए शियर रेनफोर्समेंट, इसलिए डिजाइन ऑफ बीम फॉर शियर। समझ में आ रहा है? मतलब बोल ये रहे हैं बट शब्द किनके हैं? नहीं आया समझ में? अरे बोल ये रहे हैं बट शब्द किनके? किनके? आ गई बात समझ में? ठीक। अब बात आती है, फिर ये समझ नहीं आया कि ये बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन वी से कैसे आ जाता है। अब उसको समझते हैं। बोर्ड पर ये एक बीम है ना? ऐसी इस पॉइंट पे फ्री एंड पर यहां पर एक कपल लगा 20 किलो न्यूटन मीटर। कितना लगा? 20 का। तो यहां पे कितना है बेंडिंग मोमेंट? 20। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर सेम। अगर कहीं पर कोई मोमेंट लग रहा है एम और कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, तो यहां भी एम, यहां भी एम, यहां भी एम, यहां भी एम, यहां भी एम। बट अगर मान लो मैंने यहां से फोर्स लगा दिया वी और ये दूरी है एक्स, तो अब बताओ बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? एक तो होगा एम, यहां तो कितना होगा एम, बट यहां कितना होगा? एम यानी 20 प्लस वी इंटू एक्स। तो वो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट कौन लाया? यहां पे अगर बेंडिंग मोमेंट है एम और कोई शेयर नहीं है, कुछ शेयर नहीं है, तो वैल्यू कितनी होगी? एम। बट अगर यहां पर एम है और यहां से कुछ फोर्स भी लग रहा है वी, तो वो वी इंटू डिस्टेंस से एक्स्ट्रा डीएम भी तो आएगा। ये एक्स्ट्रा डीएम कौन लाया? वी इंटू, अरे ये वाला वी इंटू डीएक्स, ये वाला भी नहीं, ये वाला।
समझ में आया? ये जितना एम है उतना तो एम ये ऑलरेडी, सुनना ध्यान से, जितना ये एम है उतना तो ये ऑलरेडी है। ये एक्स्ट्रा डीएम कौन लाया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डीएम बराबर क्या हो गया? वीडीएक्स। तो डीएम बाय डीएक्स बराबर क्या हो गया? और यही हम सोम के अंदर भी पढ़ते हैं। मतलब बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन करवा कौन रहा है? फोर्स। इसलिए चैप्टर शियर का है। बात समझ में? बट शियर कितना खतरनाक आदमी है आपको समझ में है? चुपचाप बैठा हुआ है, पूरा चैप्टर अपने नाम करवा लिया। ठीक, उसने बोला मैं लग रहा हूं, उसने बेंडिंग मोमेंट को बोल तू वेरी हो जा। उसने बेंडिंग मतलब वो, आप सोचो शियर कितना है, जरा सा मासूम में कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा लग गया, ये ऐसे लग गया, उसने इसको वेरी करवा दिया। चिंटू पिंटू के फोर्स अलग अलग करवा दिए, एक आदमी भेज दिया, उस आदमी ने दो दिक्कतें कर दी। तो यहां दिक्कत कर दी, चैप्टर बनेगा डिजाइन ऑफ बॉन्ड। कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि बॉन्ड की दिक्कत ये ला रहा है। इसलिए जब बॉन्ड चालू होगा तो वापस यही डायग्राम फिर से बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रेस भी निकलेंगे इसी चीज से, टीटी से। आगे सभी को बात समझ में है? हाँ या ना? अब इतनी सब बातें, रामायण खत्म हो गई, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, अब आगे की बातें समझो। मुझे निकालना है शियर स्ट्रेस का वैल्यू। से वहां निकाली थी ना क्यू बराबर, सब फॉर्मूला बनाना आरसीसी के लिए, डायग्राम बनाना है उसका, उसके लिए डिजाइनिंग करूंगा। डिजाइनिंग का मतलब जैसे अब हमने बीम डिजाइनिंग करी, डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट को एमओआर से इक्वेट करना, वहीं से डी निकालते थे ना, वहीं से एसटी निकालते थे। मुझे इस चैप्टर में स्टायरअप देनी है कि नहीं देनी है ये पता करना है, और स्टायरअप देनी तो स्पेसिंग कितनी, तो वो कैसे निकालेंगे? शियर स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेस को इक्वेट करेंगे। शियर स्ट्रेस कम होनी चाहिए, शियर स्ट्रेंथ तो मैं सिखा दूंगा आपको, पहले क्या निकालना पड़ेगा? शियर स्ट्रेस। वो शियर स्ट्रेस कहां लग रही है? इस सेक्शन पे जो दिख रहा है ये वाला, इससे फोर्स लग रहा है V, इसके फाइबर में आ रहा होगा स्ट्रेस, वो निकालना है मुझे। कैसे निकालूं? नहीं समझ में आ रहा? तो जितना ये होता है उतना ही ये वाला होता है। आगे बात समझ में? अब आगे समझना, इसको कौन लाया क्यू को? ये हो गया हमारा, मान लो एक्शन, ये क्या हो गया? एक्शन डीटी। ये कौन है? फोर्स। और ये कौन है? स्ट्रेस। ऐसे में है एक्शन, और ये, इसको हम थोड़ी देर क्या समझ लेंगे? एज एक्शन एंड रिएक्शन आपस में हमेशा क्या होती है? बैलेंस। तभी बीम स्टेबल है, वरना तो ये बीम कभी टूट के चलती होती किसी के साथ में। बीम लगी हुई रहती है, इसका 50 साल तक, इसका मतलब बैलेंस्ड हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? बैलेंस। इनको इक्वेट कर दूंगा, क्यू निकाल लूंगा, और जो क्यू ऐसा होगा वही क्यू डायग्राम बन जाएगा। स्टार्ट करेंगे, आगे सभी को समझ